कार्तिक नायरा की शादी में लव कुश की एंट्री से पूरी गोइंका सिंघानिया फैमिली के चेहरे पे आई मुस्कान। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब यहाँ पे उसका दूल्हा तैयार रहता है तो कहती है कि मेरा पति कहाँ है, दिखाई क्यों नहीं दे रहा, तुम बताओ। जहाँ कार्तिक कहता है कि नायरा मैं आ रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, पहुंच भी जाऊंगा। जहाँ पे नायरा के सामने वो उसका दोस्त सारी सच्चाई कहता है और कहता है कि प्लीज आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी शादी भी हैप्पी हो जाए। तभी कार्तिक वहां पहुंच जाता है और जोर से चिल्लाता और कहता है कि नायरा देखो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यह देखकर सभी घर वाले काफी कंफ्यूज रहते हैं। जहाँ समर्थ कहता है कि शादी का टाइम हो चुका है, जल्दी जल्दी से तुम पहनो। जहाँ जब कार्तिक अपना चेहरा दिखा रहा होता है तो यहाँ समर्थ कहता है अरे बाद में तुम ये पढ़ना टेलीग्राम, जल्दी जाओ और जाकर पग फेरे की रस्म शुरू करो। दादी के चेहरे पे स्माइल होती है और कहती है कि पहले मैं नजर उतारूंगी। तो समर्थ कहता है कि काकी अभी तो आपने ताई जी उतारी थी ना नजर। जहाँ वो कहती है कि वो तो मैंने किसी अनजान दूल्हे को न उतारा था, लेकिन मैंने कार्तिक का कहाँ उतारा। तभी सुरेखा की आंखों में आंसू आते हैं और वो कहती है कि हाय मेरा लव कुश अभी तक आया क्यों नहीं। तो वो कहती है कि ठीक है चाची, जब तक हम लोग रुक पाएंगे हम लोग रुकेंगे। तभी यहाँ पे सेहरा और दादी उन दोनों की बलाइयां उतारते हैं। अचानक से दो बाइक की सवार आदमी आते हैं और कोई और नहीं बल्कि ये लव कुश रहते हैं। सामने एक लड़की को ट्रीट करने की कोशिश करता है लव और कहता है कि अरे यार अब मजा आने वाला है। तभी उसका दुपट्टा छीन लेता है। कुछ कहता है कि अरे तुम इतना डरते क्यों हो। जहाँ पे लव कुछ दोनों के बीच ना कुछ ऐसी चीजें होती है जहाँ वो लड़की कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। नायरा कहती है कि कुछ ने मेरा फोन उठाया बट किसी लड़की की आवाज है। यह बातें सुनने के बाद सभी घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं। तो कहती हैं अरे क्रॉस कनेक्शन भी तो हो सकता है ना, कोई लड़की होगी तो। तभी लव कुश की बातें ना सभी नायरा सब बातें सुन रही होती है। जहाँ वो लड़की को एहसास हो जाता है कोई फोन पे है और कहता है प्लीज बचाओ मुझे बचाओ। ये बातें सुनने के बाद ना वो लड़की चुप सी हो जाती है। कुछ कहता है कि ओ यानी कि घर में ना कुछ होने वाला है, तो जल्दी चल यार, अगर सबको पता चल गया ना तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। तभी लव और कुश वहां से निकल जाते हैं। कार्तिक नायरा दोनों की शादी अब होती है वरमाला का टाइम। जहाँ कार्तिक कहता है कि वो भी गायब हो गया, हमारी शादी इतनी आसान थोड़ी है, सिंपल थोड़ी है, जब भी देखो कुछ न कुछ हो जाता है। तो पंडित जी अपने मंदिर का माला उतारते हैं और कार्तिक नायरा दोनों को पहनाने की बात करते हैं। जहाँ पे कार्तिक कहता है ओहो फिर से मुझे चोट लग गई। नायरा कहती है कि ये संकेत है कि तुम आज के बाद मुझे ट्रीट नहीं करोगे। यह बात जानने के बाद दोनों का वरमाला होता है। जहाँ कार्तिक और उसके घर वाले उसे उठाते हैं। जहाँ नायरा कहती है कि नहीं, मेरा कार्तिक दूल्हे राजा ये कभी नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे आती है पग फेरे की रस्म। तभी लव कुश की एंट्री हो जाती है। लव कुश की एंट्री देख के सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं। जहाँ नायरा कहती है कि अब तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट था। लव कुश के आते ही ना घर में खुशियां सी आ गई है। तो आते ही वो नायरा कहती है कि लव आपको पता है ना कि ये आपके लव कुश चाचू हैं। जहाँ लव कहता है कि भाभी प्लीज लव कुश नहीं। तो कहता है कि भाई तो मेरा ये है, तो आप लोग ब्रो हो ना, मजा आएगा ये बोलने में। तभी यहाँ पे कैरो जाता है और कार्तिक नायरा दोनों का कन्यादान करता है और कहता है कि ये बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। यह बातें जानने के बाद कार्तिक नायरा दोनों पग फेरे लेते हैं और फेरे के समय दोनों एक दूसरे का वचन देते हैं। जहाँ पे कार्तिक नायरा की मांग में सिंदूर भरता है। यह देखकर गोयंकास फैमिली सिंघानिया फैमिली के चेहरे पे स्माइल आती है। कैरो कहता है कि अब न आया मजा। जब कार्तिक नायरा को घर में लेके आता है तो कहीं डेकोरेशन नहीं होता है। कैरव कहता है कि वाओ, आगे क्या होगा? पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है। तब तक के लिए धन्यवाद।